नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 5G स्टडी एग्जाम पर। आज मैं औसत के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ ये सेशन लाया हूं दोस्तों। तो सो गाइस, इस सेशन को बहुत ही ध्यान से देखें और आने वाले एग्जाम जैसे कि चल रहे हैं आपके एनटीपीसी और आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस सेशन को बहुत ही ध्यान से देखें। इस सेशन में मैं ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे ये जैसे एग्जाम, यूपी पुलिस में रिपीट ही होते रहते हैं दोस्तों। तो यह सेशन बहुत ही ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपका समय बचाएंगे आपके एग्जाम में। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए ये सेशन स्टार्ट करता हूं दोस्तों। तो आइए देखते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। यानी कि कोई कक्षा है, ठीक है, एक कक्षा है, उनके सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक यानी कि परीक्षा में उनका प्राप्तांक है जो 68 आया, यानी कि परसेंटेज कहा जाए तो उनका इतना आया है, यानी कि परसेंटेज उनका यानी कि प्राप्तांक उनका 68 आया है पूरी क्लास का। और इसमें कहा गया है कि कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है। इसमें यानी कि कुछ लड़कियां हैं इस कक्षा में, ठीक है, उनमें लड़की और लड़कों, ठीक है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज, ठीक है, उनका क्या कहा गया है कि लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है, ठीक है, लड़कियों का 80 है। और यहाँ पर कहा गया है कि लड़कों का 60 है, ठीक है, लड़कों का 60 है, ठीक है। फिर उसमें आगे कहा गया है कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। यहाँ पर इतना ये बताया गया है दोस्तों, ठीक है, जो कि यानी कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम अनुपात विधि का फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। यानी कि आपको अनुपात विधि का फॉर्मूला लगाने की बात समझाएं तो उसमें क्या होता है कि जो मेन वैल्यू यानी कि ऑल ओवर यानी कि सभी का जो औसत, जहां पर जैसे सभी की संख्या दी गई होती है वह बीच में रखी जाती है, ठीक है, और उन दो संख्याएं और दी गई होती हैं जो कि एक इस बीच वाली संख्या से बड़ी होगी यानी प्लस में होगी और एक माइनस में होनी चाहिए। ये आवश्यक है अनुपात वाली विधि में दोस्तों, ठीक है। तो ये देखते हैं यहाँ पर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ कहा गया है कि सभी यानी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का 68 है, यानी कि ये बीच वाली वैल्यू हो गई 68, ठीक है। और यहाँ पर बॉयज यानी गर्ल्स की बताई गई है 80 और बॉयज की बताई गई यानी लड़कों की बताई गई है 60, यानी कि एक इससे ज्यादा है और एक कम है। तो इस हिसाब से यह विधि यानी कि अनुपात से हम लगा सकते हैं इसे। तो फिर यहाँ पर 80, इसको 80 इधर रख लेंगे और 60 इधर लिख लेंगे, यानी कि गर्ल्स और बॉयज, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसके बाद इसमें किया जाता है कि इस संख्या को, ठीक है, यानी कि घटाया जाता है, ठीक है, यानी कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या में घटा दिया जाता है, ठीक है। चाहे जैसे कि ये 80 है तो यहाँ पर 80 में 68 को घटा दिया जाएगा, और जैसे ये 60 है तो यहाँ 68 से 60 को घटा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है दोस्तों। तो इनको हम अनुपात में यानी कि काट लेते हैं और सरल करते हैं। 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, ठीक है, 4 तिहाई 12, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो 5 छात्र हैं, ठीक है, अनुपात के हिसाब से यहाँ पर 5 छात्र हैं। तो 5 छात्रों में लड़कों की संख्या यानी यहाँ पर लड़कों का प्रतिशत पूछा गया, यानी कि ओवरऑल 5 लोग मान लिया है यहाँ पर, तो 5 में से कक्षा में 5 लोग हैं और 5 में से लड़के कितने हैं तो 3 हैं, यानी कि 3 हैं। तो 5 का 3/5, ठीक है, वो कितना प्रतिशत होगा उसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से भाग दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो 100 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 5 दूनी 10 यानी कि 20 आ जाएगा, 20 तिहाई 60, या आपका आंसर आ जाएगा 60%, यानी कि 60% जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, लड़के हैं, 60% विद्यार्थी लड़के हैं यहाँ पर दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तब तक कि आप हल करिए। अगर यह क्वेश्चन
आपको समझ में आया हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में छात्रों और छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 और 73 हैं। यानी कि एक परीक्षा है, ठीक है, एक परीक्षा हो रही है, ठीक है, उसमें बॉयज जो हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है। लड़कों यहाँ पर कहा गया है कि छात्रों और छात्राओं का यानी कि 71 और 73, यानी कि बॉयज का है 71, ठीक है, अनुपात, और ये है 73 गर्ल्स, ठीक है। मान लिया 71 लड़के हैं तो 73 लड़कियां हैं, ठीक है। तो वहां पर आगे पूछा गया है कि आगे कहा जा रहा है कि समस्त विद्यार्थी के औसत प्राप्तांक 71.8 है। यहाँ पर भी अनुपात विधि का प्रयोग करेंगे, यानी कि 71.8 है, ठीक है। तो अब इनका पूछा जा रहा है यहाँ पर कि छात्रों एवं छात्राओं का अनुपात कितना होगा। यानी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि छात्रों एवं छात्राओं का अनुपात कितना होगा। तो अनुपात निकालने के लिए हम इससे इसको घटा देंगे और इसको इससे घटा देंगे, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 0.8 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितनी ज्यादा है, यानी कि ये हो जाएगी 1.2, ठीक है। तो अब इसका अनुपात और सरल करने के लिए ये पॉइंट हटाएंगे और यहाँ से पॉइंट, यानी कि ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 8। तो इसको 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, यही आपका अनुपात बन जाएगा दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा 3:2, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आया होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, तो इसे हल करें दोस्तों बहुत ही ध्यान से दोस्तों। तो यह क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है, यानी कि 120 छात्रों का, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, ठीक है। 120 कोई छात्र थे, उनका औसत प्राप्तांक 35 है, ठीक है, 35 था। और फिर कहा गया है यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है, यानी कि जो पास हुए हैं उनका 39 है, ठीक है, औसत प्राप्तांक, ठीक है, 39 है, ठीक। और यहाँ पर आगे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अनुत्तीर्ण यानी जो फेल हुए हैं उनका औसत प्राप्तांक 15 है, यानी कि जो फेल हुए हैं, ठीक है, उनका 15 है, ठीक है। और फिर आगे कहा जा रहा है तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पर उत्तीर्ण यानी पास होने वाले छात्रों की संख्या पूछी गई है, यानी कि ओवरऑल पूछा जाए, यानी कि तो उनका 35 है और जो पास हुए हैं उनका औसत है 39 और जो फेल हुए हैं वे 15 हैं। तो यहाँ पर मिड वाली वैल्यू ये होती है और ये हो जाएगी यहाँ पर 35, ठीक है। ये भी अनुपात, यानी कि मैं आज सारे अनुपात वाले क्वेश्चन में औसत में जो लगते हैं अनुपात से क्वेश्चन, तो वे क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो ये अब इधर से घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 दोस्तों, ठीक है, 20 आ जाएगा, यानी कि 20:4। और इसको काट लेंगे तो 4 × 4 4 × 5 20, यानी कि यहाँ पर अनुपात निकल आया है आपका 5:1, ठीक है। और यानी कि 5 पास हुए हैं तो 1 फेल हुआ है, यानी कि 6 विद्यार्थियों में 5 पास हुए हैं तो 1 फेल हुआ है, यानी कि 6 विद्यार्थी टोटल है मान लिया। तो और उनके हिसाब से कितनी है, यानी कि उनके हिसाब से कितने हैं तो 120 है, यानी कि 6 बराबर हो जाएगा 120, 6 बराबर 120 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 120/6। तो यहाँ पर अब इसको काट लेते हैं, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि 20। यहाँ पर 1 बराबर हो जाएगा 20। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि कितने उत्तीर्ण हुए हैं, कितने छात्र उत्तीर्ण, यानी कि उत्तीर्ण वाला अनुपात क्या है 5 है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आपका निकल आएगा 100, ठीक है। 100 विद्यार्थी जो है पास हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, तो आप हल करिए दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 4
धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है, यानी कि 4 धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है, उनका 72.5 औसत है, ठीक है, 72.5 औसत। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यानी कोई 4 संख्याएं हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का है। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है बैंक पीओ में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कहा गया कि सबसे बड़ा पूर्णांक, यानी कि मान लेते हैं सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा, तो 100 यहाँ पर कहा गया है कि 117 सबसे बड़ा पूर्णांक है, और जबकि सबसे छोटा बताया गया है कि 15 है, ठीक है। तो ये 15 मान लेते हैं, यानी कि 4 में से एक सबसे छोटा जो है वो 15 है, और जो सबसे बड़ा है 117 है। यानी कि जो 2 पूछे गए हैं यहाँ पर 2 है, वहां यहाँ पर बताया नहीं गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि शेष 2 पूर्णांकों का अंतर, यहाँ पर इनकी संख्या ना बताकर, यानी कि ए और बी मान लेते हैं, इनका अंतर बताया गया है 12 है, ठीक है। तो अब आगे पूछा जा रहा है इसमें कि 2 में से, यानी शेष 2 में से बड़ा वाला पूर्णांक कौन सा है, यानी कि बड़ा वाला पूछा गया है आपसे। तो ये कैसे निकालेंगे, ये आपको बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूं दोस्तों। यानी कि 4 पूर्णांकों का औसत इतना बताया गया, यानी कि इनका योग यानी मानना हो हमें, तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंचे 20, 0 आ जाएगा और पॉइंट रख जाएगा, 4 दूनी 8, 2 10, यानी 0 आ जाएगा, 7 चौका 28, 28 और 1 29, यानी कि 290। यानी कि 4 संख्याओं का औसत अगर 72 है, 72.5 है, तो उनका योग हो जाएगा 290। और उनमें से एक संख्या 15 है और एक संख्या हमें पता है कि 117 है, ठीक है। यानी कि 2 संख्याएं हमें पता है, तो 2 संख्याएं पता है, यानी कि इनको हम प्लस कर लेते हैं, यानी कि 117 और 15 को, तो 7 5 12, 3 और 1, यानी कि 132। 2 संख्याएं हो गई, 132 उनका योग, ठीक है। तो 132 को हम अब इसमें घटा लेते हैं, यानी कि योग में, कुल योग में हम घटा लेते हैं, यानी 290 से 132 घटा लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे 8, यहाँ पर आ जाएंगे 5, यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि 158। यानी कि 2 पूर्णांकों का जो हमें पता नहीं है उनका योग है 158, और जो 2 पूर्णांक हैं इसमें से इनका अंतर जो है 12 का है, ठीक है, 12 का है। तो ये अंतर निकाल के हमें यहाँ पर उन संख्याओं को फाइंड करना है, यहाँ पर तो पूछा गया है। तो इनका अंतर कैसे, उन संख्याओं को कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसकी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों। यानी अगर आपसे कह दिया जाए कि 2 संख्याओं का योग 158 है, यानी कि 2 संख्याओं का योग 158 बता दिया गया है दोस्तों, तो उन संख्याओं का अगर ये बता दिया जाता है कि अंतर 12 है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं शॉर्ट में, तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ में जाएंगे इसी के साथ। तो आइए देखते हैं, अगर इतना बताया गया है कि इनका अंतर 12 है, तो इसमें सीधा क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ 12 माइनस कर देंगे। 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी यहाँ पर 146 हो जाएगा। अब इन संख्याओं, यानी 2 संख्याएं हो गई जो बराबर हैं, अब 12 निकाल दिया, यानी उनका अंतर हमने निकाल दिया, यानी 2 संख्याओं का योग। अब जो संख्याएं बराबर हैं, तो एक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 से इसे भाग दे देंगे, तो 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 73, यानी कि एक संख्या 73 है, और जो संख्या निकलती है काटने पर 2 से, वो छोटी वाली संख्या होती है। तो एक संख्या 73 है, तो बड़ी वाली संख्या यानी कि 12 का अंतर है, तो इसमें 12 प्लस कर देंगे, यानी कि 73 में हम अगर 12 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 85 दोस्तों। यानी कि एक संख्या 85 है और एक संख्या 73 है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 85, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 85 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो बड़ा पूर्णांक जो है ये 85 हो जाएगा दोस्तों। सो गाइस, धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये सेशन? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। सो गाइस, धन्यवाद।